बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी आज लंदन रवाना हो चुके। शरीफ ख़ानदान में अब सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं। बाकी तमाम फैमिली नवाज शरीफ साहब के साहबजादे और शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज सब वतन अजीज़ पाकिस्तान से बाहर हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा और शहबाज शरीफ साहब इधर हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा कल बाहर आईं और हल्का NA 120 में गईं। उन्होंने कहा कि अपनी वालदा के बिहाफ पर वो इलेक्शन कैंपेन करेंगी। आज हल्का NA 120 की पोजीशन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा खासी मेहनत कर रही हैं। वो भी डोर टू डोर जा रही हैं और हल्का NA 120 में उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। और भी मौज़ूआत हैं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात होगी। और मुझे आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है ऐसे हमीद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, सीनियर एडवाइजरी काउंसिल पंजाब के ये मेंबर हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ लॉयर्स फोरम है। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है। हल्का NA 96 से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर भी हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप आ रहे हैं हल्का NA 120 से। सबसे पहले तो बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसी पोजीशन है उस हल्के में? मैं समझता हूँ जी, तहरीक इंसाफ की पोजीशन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि 2013 के इलेक्शन में यास्मीन राशिद साहबा ने 52,000 के करीब वोट लिए थे और उस वक्त जो दामली थी वो अपने रूज पे थी जी। यानी कि 2013 के इलेक्शन में कोई हल्का पाकिस्तान में ऐसा नहीं जहाँ पे नून लीग या दूसरी पार्टियों ने जो वोट ली है उनमें जिस तौर पे दामली ख़ास तौर पर पंजाब में की गई उसमें 50 से 60,000 वोट फी हल्का ज़ायद डाले गए। उस वक्त उनका 52,000 वोट लेके जाना इस बात की निशानदेही करता है कि उस वक्त वो जीत रही थी। वो बाकी जो 50,000 वोट डाला गया वो उनका फालतू वोट था जो कि लाहौर से ही प्रिंट करवाया गया था। और आपको पता है कि 2 करोड़ वोट यहाँ से लाहौर से प्रिंट करवाया गया जो बाद में पूरे पंजाब में पहुँचाया गया। तो मैं समझता हूँ कि जिस तौर पे उन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा और जिस तरह उनका ख़ानदान एक सियासी ख़ानदान है और जिस तौर पे वो डोर टू डोर जाकर उन्होंने कंपेन की और आज भी कर रही हैं, मेरे ख्याल में कि कोई वजह नहीं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे अमीर साहब, ये तो आप कह रहे हैं ना धांधली की और ये वो, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा कल भी आई और उन्होंने तकरीर की कि धांधली हो, पैनमा हो, इकामा हो, ये सब बहाने थे वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म को निकालने के। धांधली तो उन्होंने तस्लीम नहीं की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी भी कुछ थेरीज़ हैं, उन पर भी आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। इलेक्शन क्या अब जो हल्का NA 120 का इंतखाब है, आप मुझे बताएं क्या ये आम आदमी का इंतखाब है? इसमें हम देखते हैं कि बड़ी हैवी कैंपेन चल रही है, बहुत पैसा लाखों करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है दोनों अतराफ से। तो ये कैसा इलेक्शन है? और एक और बात कि इमरान खान साहब ने भी कल खिताब किया और उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि कौम झूठों के साथ खड़ी होती है या आपके अदलिया के साथ। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज का इंतखाब है, इसमें अदलिया कहाँ से आ गई और जो ये इतना बेजा अखराजात उस पर ला रहे हैं, इसकी क्या वजह? नहीं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। पहली बात तो ये है कि ये कौम डाकू के साथ खड़ी है, उनका बयान ये है, या अदलिया के साथ खड़ी, देखना ये है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पनामा केस का फैसला हुआ और जिस तौर पे पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसकी वजूहत लिखी कि मेन क्वेश्चन ये है कि देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ, उसके अहले खाना, उसकी फैमिली, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर्ड इनकम से और प्रॉपर्टी से उनके असासे ज़ायद तो नहीं है। 13 क्वेश्चन जो थे, 13 क्वेश्चन में बुनियादी जो बुनियाद थी वो ये थी कि उनके जो डिक्लेयर्ड इनकम है वो उनकी फैमिली हो, वो बेनामी हो या वो उनके अपना बच्चे हो, उनके असेसमेंट करनी। उसी बुनियाद पे ये 13 क्वेश्चन बनाए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो GIT को दिए गए और जिसकी बुनियाद में उन्होंने काम शुरू किया। तो जब फैसला आया, फैसले में ये बात वाज़ेह हो गई कि मियाँ नवाज शरीफ, उनकी मरीम नवाज, उनके बेटे हसन, हुसैन
और अब सबकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी डिक्लेयर्ड इनकम से ज़्यादा है, और ये चीज़ साबित होगी, इसी बुनियाद पर उनको नाअहल करार दिया गया। लेकिन ये बात तो अजीब है ना, अदलिया के साथ खड़े आप हैं सुने या ना, चोरों के साथ खड़े हैं, हालांकि इमरान खान खुद भी माजी में मैं अर्ज करता हूँ, अदलिया के साथ खड़े होने का मतलब ये है, ये कौम को एक पैगाम है कि कौम ये देखे कि एक शख्स सादक और अमीन नहीं रहा, वो नाअहल हो चुका है और उसके असासे उसकी इनकम से बहुत ज़्यादा है जो डिक्लेयर की थी उसने। इसके बाद जब एक आदमी नाअहल हो जाए और उसकी फैमिली के मेम्बर नाअहल हो जाए और फिर वो JIT में पेश होने से भी इनकार कर दें, और वो अब 3 पेशियाँ गुजर चुकी हैं और वो पेश नहीं हुई, इसके क्या मानी है कि वो पाकिस्तान की अदलिया को नहीं मानते। मुल्क का वज़ीर आज़म हो, वो उसको उसके ऊपर कानून की पाबंदी लाजम है ना, तो क्या वो कानून की पाबंदी कर रहे हैं? वो कहते क्या हैं वो हमने रिव्यू देखें, पिटीशन दायर किया, इस वजह से नहीं। अच्छा, अगर रिव्यू पिटीशन दायर की है तो फिर इस्लामाबाद से लाहौर तक का सफ़र जिसमें उन्होंने जगह जगह ये खिताब किया, चौकों में चौराहों पे खड़े होके अदलिया को ललकारा, साथ उसके पीछे फ़ौज को भी उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, तो क्या रिव्यू ऐसे बनता है? ये रिव्यू है? ये तो बड़ा रास्त आर्टिकल 6 के तहत ट्रीजन है। अच्छा। ये स्टेट के खिलाफ बगावत है। जब आप अपने अदारों को, अपनी अदलिया को, अदलिया इस वक्त नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अदलिया जो होती है वो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, वो कानून और आइन की तशरीह करती है, वो पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कवानीन है उसकी भी एक्सप्लेनेशन अदलिया करती है। वो पार्लियामेंट्री नहीं कर सकता, अदलिया के पास इख्तियार है कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन करे। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब बहाल हुए अदलिया के ज़रिए, उसके बाद गवर्नर पंजाब ने पंजाब गवर्नमेंट को ख़त्म किया था, उसको बहाल किया, गवर्नर आज ख़त्म किया वो अदलिया ने, वो उनके हक़ में फ़ैसले थे इसलिए वो ठीक थे, और ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया इसलिए वो अदलिया के सामने खड़े हो गए। अगर कानून को तोड़ने वाला इस मुल्क का सरबराह होगा, वज़रा होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, तो मुझे ये बताएं कि ये रियासत कैसे चलेगी? ये तो लाफ जंगल बन जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो रिव्यू करते, अपने तमाम जो उनकी शिकायत थी, जो रेजर्वेशन थी, रिव्यू में देते, उसमें कोई लॉ पॉइंट होता, क्योंकि रिव्यू में लॉ पॉइंट देखा जाता है। ठीक है जी, उसके बगैर कुछ नहीं होना, वरना फैसला तो वही होगा, बेंच भी वही है। ठीक है। तो जो जिस तरीके पे उन्होंने चैलेंज किया अदलिया को, अदालतों को उन्होंने डीप ग्रेड किया, ठीक है, आपका डाउन ग्रेड किया, और उसके बाद उन्होंने खुद ही अपने बनाए हुए कानून की एक आइन में जो उन्होंने हलफ लिया है, हलफ इसलिए लिया था कि वो आइन और कानून की पाबंदी करेंगे और करवाएंगे। ठीक है। तो क्या उन्होंने कानून की पाबंदी करवाई, आइन की पाबंदी करवाई? आइन के तहत फौज है, आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट। आपका पॉइंट आ गया। ऐसे अमित साहब, ये मुझे बताइए हमारे नाजरीन को, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि इमरान खान ने पिछली दफ़ा भी पैसों के एवज टिकटें तकसीम की और अब 2018 के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रेट बहुत अप है, MPA की टिकट हो, MNA की टिकट हो, इमरान खान साहब पैसे बड़े ले रहे हैं। बात यह है कि और उनके जो इर्द गिर्द लोग खड़े हैं वो उनके बहुत बड़े स्पॉन्सर्स हैं। उनकी मकबूलियत से जो लोग, मैं समझता हूँ कि बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जो पार्टीज मुतासर हुई हैं। इस वक्त देखें ना, स्टेटस को की 2 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और अगर वो मुतासर हुए हैं, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन सिरक रही है, उनको महसूस हो रहा है कि हमारी जो बारियां लगी हुई हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस तरीके पे हमने ये रियासत ख़ानदानी और वरासती एक माफिया बनाया हुआ था, अब इसमें तीसरी पार्टी एंटर हो जाएगी, तो उन्होंने इल्ज़ाम तो लगाने। मैंने इलेक्शन लड़ा है, मुझसे तो किसी ने पैसा नहीं मांगा, अब भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पैसे मांग रहे, किसी ने नहीं मांगा। तो क्वेश्चन ये है कि पैसे मांगने की ज़रूरत क्या है? जो इलेक्शन लड़ता है, आज के दौर में इलेक्शन कोई लोअर मिडिल क्लास का बंदा लड़ सकता है, या मिडिल क्लास का बंदा लड़ सकता है, या अमीर आदमी लड़ सकता है? नहीं, कोई नहीं लड़ सकता। आज के दौर में इलेक्शन इतना महंगा हो गया है, जिसकी मैं समझता हूँ कि जो जमहूरियत के मुनाफी है। और मैं इस बात की भी तशरीह करना चाहता हूँ कि अयाज सादक
और अलीम खान का जो इलेक्शन हुआ उसमें दो पार्टियां नहीं लड़ी, दो कैंडिडेट नहीं लड़े, बल्कि फेडरल और पंजाब की हुकूमत, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, MNAs, MPs और उनके तमाम वसाइल वो तमाम के तमाम उस इलेक्शन में झोंक दी गए। अलीम खान के पास तो चलो रकम थी, पैसा था। ये ट्रेंड भी दोबारा से मुकाबला इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ये ट्रेंड तब्दील कर दूंगा, अब पैसों की सियासत नहीं होगी, अब आम लोग भी इसमें आ सकेंगे, यूथ आएगी, नौजवान आएंगे। मगर इमरान खान अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ, जिस तरह से आप आज शहबाज शरीफ साहब ने भी पॉइंट आउट किया, मजबूत और अमीर लोगों को लेकर आगे चलें। और इलेक्शन पे भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा अखराजात लगाती है, ज़्यादा पैसा लगाती है, आम आदमी की सियासत नहीं बनी। हमारे पास कौन सी हुकूमत है? हमारे पास सूबाई हुकूमत, उसके वसाइल तो यहाँ इस्तेमाल नहीं हुए। ये करते हैं, ये तो आपको चीज़ नज़र आएगी। आप रोज़ देखें, तमाम इनके लोकल गवर्नमेंट, तमाम इनके सूबाई महकमे, तमाम इनके MPs, तमाम इनके MNAs, उनके तमाम के फंड्स, इनके साबदीदी फंड, फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स, वो तमाम के तमाम यहाँ पे झोंक दिए गए। और ये काम इन्होंने याद सादे के इलेक्शन के सिलसिले में किया। तो जब इन्होंने ये काम किया, वो तो इलेक्शन में कहता हूँ कि जी अपना लड़ लिया अलीम खान साहब ने, अपने वसाइल उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, उन्होंने KPK के वसाइल तो इस्तेमाल नहीं किए। आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ये नहीं करती, नहीं, मुस्लिम लीग नवाज करती है। बिल्कुल करती। ये साबित वाकया से साबित हो रहा है। जब हमारी हुकूमत होगी फिर इलेक्शन होगा, फिर आप देख लें कि हम भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि KPK में जो अभी जो सिस्टम है या जो हमारा मंशूर है, उसमें तो MNA MP के लिए फंड ही कोई नहीं है। उनके तो फंड ही कोई नहीं, तो लोकल गवर्नमेंट के फंड है। अब इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के भी फंड लगवा रहे हैं, ये महकमों के भी फंड लगवा रहे हैं, और ये MNA MP के भी फंड लगवा रहे हैं, और बड़ा रास्त पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे अमीर साहब फंड ही नहीं मिलता MNA MP को, चीफ मिनिस्टर को, आप कह रहे हैं इस तरह? हमारे मंशूर में यही बात है। लेकिन मिलता तो है ना? नहीं, वो लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो लोकल गवर्नमेंट कर्जा भी लिया है 70 अरब रुपए का। कर्जा तो इन्होंने कर्जे मुल्क को कर्जे में डुबो दिया। ये जब आप कहते थे ना नहीं करेंगे, लेकिन आपने भी कर्जा तो लिया है। कर्जा किसी लिमिट तक लेना चाहिए ना। कर्जा ये तो नहीं है कि 65 साल में 66 साल में जो अपना तमाम हुकूमतें, मरकजी फौजी हुकूमतें आई, सिविल गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने लिया था 45 अरब डॉलर, इन्होंने ले लिया 34 अरब डॉलर। अब ये 79 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। एक बंदा 1,25,000 का मकरूज हो गया। तो कर्ज तो लेके उन्होंने डुबो दिया मुल्क को। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि जिस तौर पे जमहूरियत इस मुल्क में चलाई जा रही, जिस तौर पे इलेक्शन का निज़ाम चाह रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन अलीम खान के इलेक्शन में उस वक़्त जो गवर्नमेंट बेदरेग वसाइल का इस्तेमाल कर रही थी, उनके ऊपर पाबंदी लगाता, उसका नोटिस लेता, उसको कर्टेल करता, तो पूरी कौम का फ़ायदा होता। लेकिन उन्होंने नहीं किया, और ये कानून मौजूद था, इस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। 1994 में मैंने वाल चंग के ख़िलाफ़ बिल दिया था। उसके बाद मैंने इलेक्शन कमीशन को ये बात लिखी थी कि आप पब्लिसिटी पे, हर किस्म की पब्लिसिटी पे पाबंदी लगाएं। उन्होंने 1997 के इलेक्शन में पाबंदी लगाई, जिससे उम्मीदवारों के अखराजात जो थे वो तकरीबन 50% बच गए। आज इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ये तमाम जो जिस तौर पे खर्च हो रहा है, जहाज़ी साइज बोर्ड बन रहे हैं, बिल बोर्ड बन रहे हैं, बैनर्स बन रहे हैं, स्टीमर्स बन रहे हैं, ठीक है, ये तमाम के तमाम ख़त्म करें। सिर्फ एक दुनिया में जो सिस्टम है वो है इसका इश्तहार का, हैंड बिल का। अच्छा। दुनिया में इलेक्शन होते हैं, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, वहाँ पे ना लोगों की दीवारें ख़राब होती, ना लोग बैनर्स लगते हैं, ना वहाँ पे ये बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको आपके घर में पम्फलेट आ जाएगा और उसमें अपना मंशूर आ जाएगा। तो ये 97 में इलेक्शन कमीशन काम कर चुका है। आज तकरीबन 20 साल के बाद ये आसमान पे पहुंच चुका है। ये जमहूरियत नहीं है। इस जमहूरियत में कोई ना आम आदमी
इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इस इलेक्शन पे कितना को लग रहा है आपके मुताबिक? करोड़ों रुपए लग रहे करोड़ों हैं। रुपए लग रहा है। हाँ, करोड़ रुपए लग रहे हैं। जिसके पास जितना होगा वो लगाएगा, उतना लगाएगा और वो अपना जीतेगा। दिवालिया हो जाएगा, लेकिन पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, या उसके साथी लगाएंगे। और जो उन्होंने हालत रखी हुई है 5 लाख 10 लाख, वो तो मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ों की जन्म में रहने वाली बात है। 5 लाख में 10 लाख में कौन इलेक्शन लड़ सकता है? हाँ, इलेक्शन लोग लड़ सकते हैं अगर ये तमाम चीज़ें ख़त्म करें। 1997 का जो रूल्स है इलेक्शन कमीशन के, उसके ऊपर अमल दरामद करें। आपकी पार्टी भी करे और बिल्कुल दूसरे भी करें। हमारी पार्टी तो तैयार है करने के लिए, हमें तो मजबूर करना पड़ा। ये अलीम खान का इलेक्शन, क्या ख्याल है कि आपका खुशी से पैसा लगाया गया? इन्होंने तो गवर्नमेंट का पैसा लगाया, इन्होंने तो आवाम के टैक्सों का पैसा लगाया, तो उन्होंने अपना पैसा लगाया, उसमें फ़र्क है। तो ये इनको चाहिए कि इस मुल्क में आम आदमी को, मिडिल क्लास के बंदे को भी इस बात का मौका दें कि वो भी इस मुल्क की कानून साज असम्बली का मेंबर बन सके। ये एलीट क्लास ना रह जाए, ये अरबपति ना रह जाए। अब बिलियनेयर्स होगा तो इलेक्शन लड़ेगा। आप भी इस मरतबा तहरीक इंसाफ टिकटें देगी नौजवानों को, यूथ को, जो अमीर लोग नहीं हैं? 70% लोगों को टिकटें दी थी जो आम क्लास के लोग थे पिछली दफ़ा, और हमें नजर ही नहीं इतने आए वैसे वो कामयाब ही ना हुए। अमीर लोग देखते हैं। नहीं, वो चंद लोग रहेगा ना, वो तो दांदी इतनी बड़ी होगी, वो इलेक्शन तो फिर ही नहीं था। इस मरतबा नौजवान और जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास, उसको वोट देखिए, जो भी डिजर्व करता होगा, जो इलेक्टेबल होगा, उसको टिकट मिलेगी। वो खान साहब इस दफ़ा आप बैठ के टिकट देंगे। पहले तो टिकट जो इशू हुए थे उनके पास वक्त ही नहीं था, अपने इलेक्शन थे। ठीक। जी नाज़रीन, आपने देखा आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ लॉयर्स फोरम, फॉर्मर MPA और सीनियर एडवाइजरी काउंसिल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर SA हमीद साहब, और उनके साथ हमने गुफ्तगू की हल्का NA 120 में क्या पेशरफ्त है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, और जो ये नया ट्रेंड है पाकिस्तान में, अब तो ये भी पुराना हो चुका है कि कोई भी MPA MNA कोई भी सीट जीतने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करता है, जिसके पास जितनी दौलत है वो उतना सर्फ करता है, और जो हुकूमत में होते हैं वो हुकूमत के पैसों से फिर उसको फंड्स लगाते हैं, वो लगाते हैं। और फिर ये कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये हुकूमतों का इलेक्शन, ये हुकूमतों का इलेक्शन बन जाता है। और ऐसे हमीद साहब का ये भी कहना था कि इमरान खान साहब ने कोई पैसे नहीं लेंगे इस मरतबा टिकट देने के। ये खबरें बेबुनियाद है, बेबुनियाद। जी, आपने देखा हमारा खुसूसी प्रोग्राम। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। ऐसे हमीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया।